सिर्फ एक नौजवान 22 साल का नौजवान पूरे इटली शहर के अंदर में 300 मस्जिद बनने का जरिया बना। 300 मस्जिद कैसा इनकलाब है? आप बोलेंगे हम कैसे हाफिज बनेंगे, इतना मुश्किल कैसे कुरान हिफ्ज होगा? एक सोच और एक सोच कितनी आयतें 6666 इंशाल्लाह चंद दिन में बन जाएंगे। सोच बदलो। हर तारीख में अपना ये सोच कि नहीं इंशाल्लाह मैं जरूर हाफिज आलिम बनूंगा। ये 8 साल कोई हैसियत नहीं रखते मेरे सामने, समझ रहे हैं आप? ये 3 साल 4 साल मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखते। आप जानते हैं दुनिया की तारीख में, तारीख की किताबों में एक वाक़या लिखा हुआ है, दुनिया में सबसे कम दिनों में जो लोग हाफिज बने, कितने दिन में बने? बोलो बोलो, कितने दिन में? किसी को मालूम है कितने दिन में सबसे कम दिनों में हाफिज बने? सबसे कम जो रिकॉर्ड अभी तक की तारीख में आया है वो है हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह। किसका है? हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में लिखा है कि उनको एक मजलिस में गए, वहां पर बहुत सारे उलमा इकराम बैठे थे, तो एक साहब ने तारुफ कराया कि जनाब माशाल्लाह, सबका तारुफ हुआ कि माशाल्लाह हाफिज भी है, आलिम भी है, कादी साहब भी है। उनका तारुफ हुआ कि ये भी हाफिज भी है, आलिम भी है, कादी साहब भी है, हाफिज भी है, आलिम भी है, कादी साहब भी है। और जब उनकी बारी आई तो आलिम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेकिन हाफिज नहीं है। समझ रहे आप? ये बात भी उनको दिल को लगी, दिमाग खराब हुआ। इतनी बड़ी बात बोल दी, अब मैं हाफिज बन के बताऊंगा। समझ रहे आप? मैं हाफिज बन के बताऊंगा। और खुद रूम में चले गए, वो कहते हैं दरवाजा लगाए, उन्होंने कहा मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक मैं हाफिज ना बन जाऊं। मैं रूम से निकलता ही नहीं। समझ रहे हैं? अपने आप को बंद कर, बस नमाज के लिए निकलूंगा, नमाज पढ़ूंगा अमीना मस्जिद में और डायरेक्ट अपने घर। समझ रहे? अमीना मस्जिद एक मिसाल दे रहा हूँ, वहां की समझ लो, उनके गांव की। तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक कि हाफिज ना बन जाऊं। समझ रहे हैं? अंदर जाके बंद कर लिया उन्होंने। 3 दिन के बाद घर से बाहर निकले, 3 दिन के बाद, और जाके तमाम हुफ़ाज़ कराम को चैलेंज, आओ कहीं से भी पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान बन चुका। कितने दिन में? 3 दिन में। तारीख की किताब में लिखा है सबसे कम रिकॉर्ड 3 दिन में हाफिज़ कुरान। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप सोचो, 3 दिन में एक हाफिज़ कुरान बन सकते हैं। 1 महीने वाले तो आपने बहुत सुने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल में माशाल्लाह 1 महीने में हाफिज़ कुरान। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जहाज के अंदर, पानी जहाज में 1 महीने में हाफिज़ कुरान। और हमारे यहाँ नागपुर में मौलाना सिराज अहमद मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जहाज के अंदर, पानी जहाज में 1 महीने में हाफिज़ कुरान। और हमारे यहाँ नागपुर में मौलाना सिराज अहमद कासिमी साहब 6 महीने में हाफिज़ कुरान। समझ रहे हैं? मदीना दिल के उस्ताद है। कितने दिन में? 6 महीने में। तो क्या आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं बन सकते? हाफिज़ बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते। और इंशाल्लाह बेहतरीन हाफिज़ बनेंगे। आप अपना ये अज़्म कर लो, जिस तरह हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह अपने रूम में बंद हो गए, मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक कि हाफिज़ कुरान ना बन जाऊं। आप ये कर लो, मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा इस मदरसे से जब तक मैं हाफिज़ कुरान ना बन जाऊं। समझ रहे हैं आप? हर साथी, हर बच्चा ये अज़्म करे इंशाल्लाह, मैं जरूर इंशाल्लाह बेहतरीन हाफिज़ बनूंगा इंशाल्लाह, और बेहतरीन आलिम बनूंगा। बनेंगे इंशाल्लाह। और इल्म आने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? बोलो, अदब। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब अगर आपके अंदर नहीं है तो बताओ आप अदब, आप नसीब वाले हो सकते? अदब वाले। हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं, ये देखो सफर के अंदर में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ा काना सलासतुन फी सफरिन फलयुमिर अहदहुम, जब तुम में से 3 लोग भी अगर किसी सफर में हो तो एक को अमीर बना लो, और जब अमीर बनाए तो फिर इताअत भी करो। समझ रहे हैं? अमीर बने तो उनकी इताअत भी करना है। तो मदरसे के अंदर में हमारे जो असातिज़ा हैं, यही क्या है? हमारे अमीर, यही हमारे माँ है, यही हमारे बाप हैं, सब कुछ कौन है? हमारे असातिज़ा। तो एक ऐसा तालिब इल्म, हम लोग सोचते हैं छोटे से मदरसे में हैं, चंद तालिब इल्म हैं, हम क्या करेंगे? एक एक तालिब इल्म पूरे इलाके के अंदर में इनकलाब ला सकता है।
नौजवान, सिर्फ एक नौजवान, 22 साल का नौजवान, पूरे इटली शहर के अंदर में 300 मस्जिद बनने का जरिया बना। 300 मस्जिद, कैसा इनकलाब है? आप बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होता, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे क्या समझ। आज बच्चे आप कल बड़े होने वाले होंगे कि नहीं होंगे? आज आप बच्चे हैं, कल इंशाल्लाह बड़े होंगे। तो हमारे अंदर अदब होना चाहिए, खूब असातिज़ा का जो अदब हो, मदरसे का अदब हो, मदरसे की चीज़ों का अदब हो, समझ रहे हैं आप? और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो कुरान शरीफ दिया है, कुरान का अदब हो, किताब पढ़ रहे हैं आप, किताबों का अदब हो, ये तमाम चीज़ों का जो हमारे अंदर अदब होना चाहिए, है ना? जो तालिब इल्म देखे जितना अदब वाला होगा अल्लाह उसको उतना बढ़ाता है ना? हम लोगों ने तालिब इल्म के ज़माने में मदीनतुल उलूम में 9 साल का ज़माना हमारा तालिब इल्म का, 3 दिन में तारीख की किताब में लिखा है सबसे कम रिकॉर्ड, 3 दिन में हाफिज़ कुरान। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप सोचो 3 दिन में एक हाफिज़ कुरान बन सकता है। 1 महीने वाले लोग आपने बहुत सुने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल में माशाल्लाह 1 महीने में हाफिज़ कुरान, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जहाज के अंदर पानी जहाज में 1 महीने में हाफिज़ कुरान, और हमारे यहाँ नागपुर में मौलाना सिराज अहमद कासिमी साहब 6 महीने में हाफिज़ कुरान। समझ रहे हैं? मदीनतुल उलूम के उस्ताद है, कितने दिन में? 6 महीने में। तो क्या आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं बन सकते हाफिज़ कुरान? बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते, और इंशाल्लाह बेहतरीन हाफिज़ बनेंगे। आप अपना ये अज़्म कर लो, जिस तरह हिजाम तलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने रूम में बंद हो गए, मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक कि हाफिज़ कुरान ना बन जाऊं। आप ये करो, मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा इस मदरसे से जब तक मैं हाफिज़ कुरान ना बन जाऊं। समझ रहे हैं आप? हर साथी हर बच्चा ये अज़्म करे इंशाल्लाह, मैं जरूर इंशाल्लाह बेहतरीन हाफिज़ बनूंगा इंशाल्लाह, और बेहतरीन आलिम बनूंगा, बनेंगे इंशाल्लाह। और इल्म आने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है बोलो? अदब। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब अगर आपके अंदर नहीं है तो बताओ आप अदब आप नसीब वाले हो सकते? अदब वाले हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं, ये देखो सफर के अंदर में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा काना सलासतुन फी सफरिन फलयउमिर अहदहुम, जब तुम में से 3 लोग भी अगर किसी सफर में हो तो एक को अमीर बना लो, और जब अमीर बनाए तो फिर इताअत भी करो। समझ रहे हैं? अमीर बने तो उनकी इताअत भी करना है। तो मदरसे के अंदर में हमारे जो असातिज़ा हैं, यही क्या है? हमारे अमीर, यही हमारे माँ है, यही हमारे बाप हैं, सब कुछ कौन है? हमारे असातिज़ा। तो एक ऐसा तालिब इल्म, हम लोग सोचते हैं हम छोटे से मदरसे में हैं, चंद तालिब इल्म हैं, हम क्या करेंगे? एक तालिब इल्म पूरे इलाके के अंदर में इनकलाब ला सकता है। ला सकता है कि नहीं ला सकता? इटली के अंदर में एक नौजवान, सिर्फ एक नौजवान, 22 साल का नौजवान, पूरे इटली शहर के अंदर में 300 मस्जिद बनने का जरिया बना। 300 मस्जिद, कैसा इनकलाब है? आप बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होता, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे क्या समझ। आज बच्चे आप कल बड़े होने वाले होंगे कि नहीं होंगे? आज आप बच्चे हैं, कल इंशाल्लाह बड़े होंगे। तो हमारे अंदर अदब होना चाहिए, खूब असातिज़ा का जो अदब हो, मदरसे का अदब हो, मदरसे की चीज़ों का अदब हो, समझ रहे हैं आप? और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, है ना? और मदरसे के तालिब इल्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बहुत सारे एजाज़ व इकराम उसके लिए होता है, फरिश्तों के जरिए से होता है। फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं, क्या जाने ऊंचा मकाम अता फरमाए। और देखो मदरसे की जिंदगी में क्या होता है, थोड़ा सा कैद बंद नजर आती है, अपना दिमाग खराब होता है, कहाँ आ गए, फंस गए, है ना? ऐसा लगता थोड़ी देर के लिए, भाई कहाँ फंस गया अपन, चलो जल्दी निकलो, भागो। छुट्टी के जमाने तो मजा आता, बिल्कुल आता नहीं आता, जुमेरात का दिन है तो 1 नंबर मजा, और अगर शशमाही छुट्टी हो गई तो और मजे, फिर सालाना छुट्टी इससे ज्यादा मजा। तो असल में क्या होता है, अपन जो अभी जो पढ़ रहे, अभी क्या अपन माँ बाप के डर से पढ़ते। किसके डर से? माँ बाप के डर से। अगर नहीं पढ़े तो माँ बाप रट रट मारते कि नहीं मारते? तो अभी अपन माँ बाप के डर से पढ़ते, अपन शौक से पढ़े। देखो अगर आपके अंदर शौक नहीं आए कोई मतलब नहीं। और शौक वाला तालिब वो होता है कि उसको बीमारी हो या कोई भी मसला हो, छोटी मोटे सर दर्द, बुखार, पैर दर्द, आंख दर्द, हाथ दर्द, एक से हमारे उस्ताद हैं, हम सब के उस्ताद हैं, मौलाना हारून साहब,
मौलाना हारून साहब माशाल्लाह हमारे मदरसे में उस्ताद हैं नागपुर में, मदीनतुल उलूम के उस्ताद। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि तू ही ना चाहे तो बहाने हजार है। अगर अपन ना पढ़ना चाहे ना, तो बार बार हम लोगों को समझाते हैं और ये बात बोलते हैं कि तू ही ना चाहे तो बहाने हजार, अपन ना चाहो तो एक से एक बहाना। सर में दर्द हो रहा है, आज क्यों नहीं क्लास में बैठे, सर में दर्द हो रहा है, क्यों नहीं बैठे, हाथ दर्द है, क्यों नहीं बैठे, बुखार लगी हुई है, क्यों नहीं बैठे, सर्दी लग रही है। होता कि नहीं होता, एक से एक बहाने बंद। लेकिन अगर आप चाहो तो ये कोई मसला ही नहीं है ना, सर्दी बुखार ये वो सब थोड़ी थोड़ी चीजें आती है। तो तालिब इल्म ऐसा हो कि कैसे भी हालात आ जाए, सर्दी हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, मुझे पढ़ना है, मेरा सबक नागा नहीं होना चाहिए, है ना। एक दफा तलबा ने एक दफा मशवरा की, बोले अपन ने आज सबक पढ़ना इसलिए है, क्या करना, आज सबक नहीं पढ़ना। सुने ना वाकई आप लोगों ने, माशाल्लाह मदरसे के तलबा बहुत अच्छे अच्छे वाकई सुनते रहते। तो उन्होंने मशवरा किया कि आज किसी भी हाल में अपने को बोलो क्या करना है, सबक नहीं पढ़ना। अरे क्या करना पड़ेगा, तो लड़कों ने दिमाग लगाया क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा करते बोले अपन हाफिज साहब आएंगे, बोल सब लाइन से सब बोलना, आपकी तबीयत खराब होगी। क्या बोलना सबने, तो हाफिज साहब जैसे तशरीफ लाए, समझ रहे हैं, हाफिज साहब तशरीफ लाए तो एक बच्चा आया, एक बच्चे से हमारे उस्ताद हैं, हम सब के उस्ताद हैं मौलाना हारून साहब। मौलाना हारून साहब माशाल्लाह हमारे मदरसे में उस्ताद हैं नागपुर में, मदीनतुल उलूम के उस्ताद। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि तू ही ना चाहे तो बहाने हजार है। अगर अपन ना पढ़ना चाहे ना, तो बार बार हम लोगों को समझाते हैं और ये बात बोलते हैं कि तू ही ना चाहे तो बहाने हजार, अपन ना चाहो तो एक से एक बहाना। सर में दर्द हो रहा है, आज क्यों नहीं क्लास में बैठे, सर में दर्द हो रहा है, क्यों नहीं बैठे, हाथ दर्द है, क्यों नहीं बैठे, बुखार लगी हुई है, क्यों नहीं बैठे, सर्दी लग रही है। होता कि नहीं होता, एक से एक बहाने बंद। लेकिन अगर आप चाहो तो ये कोई मसला ही नहीं है ना, सर्दी बुखार ये वो सब थोड़ी थोड़ी चीजें आती है। तो तालिब इल्म ऐसा हो कि कैसे भी हालात आ जाए, सर्दी हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, मुझे पढ़ना है, मेरा सबक नागा नहीं होना चाहिए, है ना। एक दफा तलबा ने एक दफा मशवरा की, बोले अपन ने आज सबक पढ़ना इसलिए है, क्या करना, आज सबक नहीं पढ़ना। सुने ना वाकई आप लोगों ने, माशाल्लाह मदरसे के तलबा बहुत अच्छे अच्छे वाकई सुनते रहते। तो उन्होंने मशवरा किया कि आज किसी भी हाल में अपने को बोलो क्या करना है, सबक नहीं पढ़ना। अरे क्या करना पड़ेगा, तो लड़कों ने दिमाग लगाया क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा करते बोले अपन हाफिज साहब आएंगे, बोलते सब लाइन से सब बोलना, आपकी तबीयत खराब होगी। क्या बोलना सबने, तो हाफिज साहब जैसे तशरीफ लाए, समझ रहे हैं, हाफिज साहब तशरीफ लाए तो एक बच्चा आया, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाया, हाफिज साहब आपका हाथ बहुत गर्म, लगता बुखार लग गई। दूसरा तालिब इल्म आया, उसने भी ऐसी, हाफिज साहब आज आपका हाथ बड़ा गर्म है। तीसरा आया, हाफिज साहब आज आपका हाथ बड़ा गर्म है। इतने बच्चों ने बोले, उनको क्या लगा, रियल में बीमार। पहले क्या है, सीधे साधे अल्लाह वाले हुआ करते थे असातिज़ा बेचारे, बोली वो दुनिया से बिल्कुल गाफिल रहते थे, उनको क्या मालूम कि बच्चों ने क्या पिलानी कर ली, बच्चों ने पिलानी किया, सबक याद नहीं है। आज क्रिकेट ज्यादा खेलने में आ गया, सबक याद नहीं किए, तो क्या करना है, सबक पढ़ना ही नहीं। तो सब ने इस तरह से पिलानी की। उनको थोड़ी देर के बाद लगा यार वो सब बोल रहे, बोले मैं बीमार हूँ, रियल में मैं बीमार हूँ, जान लो छुट्टी है। समझ रहे आप, तो तलबा को क्या है, मजा आ गया, वाह यार अपनी प्लानिंग कामयाब हो। तो तू ही ना चाहे तो बहाने, अपन नहीं चाहे तो बहाने हजार है, और अगर आप चाह ले तो सारी मुश्किलें आसान हो जाए। माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे ना वो सारे बच्चे। इधर आइए, करीब आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर में मदरसा बैतुल उलूम में हमारा आना हुआ था, बैतुल उलूम मोहम्मदिया में। और माशाल्लाह यहाँ के तलबा से जो गुफ्तगू हुई और यहाँ की कारकर्दगी माशाल्लाह देखने को मिली, एक बेहतरीन माशाल्लाह माहौल मदरसे का देखने को मिला, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, जालिमों के जुल्म से, फितनों के फितने से अल्लाह इस मदरसे के असातिज़ा की तलबा की हिफाजत फरमाए। और आप हज़रात से गुजारिश है कि ख़ुसूसन जो हमारे मध्य प्रदेश के जो माशाल्लाह नाजरीन हैं, आप देखने वाले हैं, आप सबसे गुजारिश है कि अपने तलबा को मदरसा बैतुल उलूम मोहम्मदिया के अंदर में दाखिला जो दिलवाएं और उनको जो है बेहतरीन तालीम जो है यहाँ से इंशाल्लाह आपके तलबा को जो मिलेगी, आपके बच्चों को जो मिलेगी, तो इसके लिए ये कोशिश करें कि हमारे मदरसे के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर में जो तलबा जो पढ़े। और माशाल्लाह यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि शफ़क़त भरा अंदाज़ माशाल्लाह असातिज़ा का अपने बच्चों के साथ, तलबा के साथ है। और ये जो अंदाज़ यहाँ पर देखने को मिला है, मैं गुजारिश करता हूँ तमाम मदारिस के अंदर में, मसाजिद के अंदर में ये जो खूबसूरत माहौल हो कि अपने बच्चों के साथ, तलबा के साथ जो है यूँ ही मुशफ़िक़ाना अंदाज़ में, मुरब्बियाना अंदाज़ के अंदर में इंशाल्लाह अगर हम इस तरह से अगर काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो हमारा मदरसा भी इंशाल्लाह और हमारा दीन इस्लाम भी जो है दिन दुगनी रात चौगनी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। तो आप हज़रात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हज़रात इन मदरसे के लिए दुआ भी करेंगे और इसी तरह से आप अपने बच्चों को भी मदरसे की तरफ मुतवज्जे करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।